आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। उसमें 4 चीज़ की परीक्षाएं होती हैं। कौन कौन से चीज़ों की? पहला है धीरज माने धैर्य, दूसरा है धर्म, धर्म का अनुपालन करना, अपने निज धर्म को कभी छोड़ना नहीं। तीसरी परीक्षा मित्र की होती है और चौथी परीक्षा नारी की होती है, पत्नी। आपत्ति काले गृहिणीम परीक्षा। बेटी जानकी, विपत्ति के समय सबसे बड़ी परीक्षा पत्नी की होती है। विपत्ति में कंधे से कंधा मिलाकर जो पति का सहयोग करे वही तो धर्म पत्नी है, वही नारी सच्ची पतिव्रता है। नारी के अनेक रूप होते हैं। पति जब भोजन करने बैठता है तो सामने बैठी है और प्रेम से खिला रही है, उस समय पत्नी ही मातृ रूपा होती है। उस समय वात्सल्य उमड़ता है। और कभी कभी किसी बात से डिप्रेस्ड हो गया और रात में नींद नहीं आ रही, उस समय पत्नी कहती है क्या बात है, नींद क्यों नहीं लग रहा है? इतना घबराने की बात नहीं है, सो जाइए। तो सो जाते हैं। उस समय समझाती हैं, इसलिए सरस्वती स्वरूपा होती है। अनेक रूप है नारी के और बता रही हैं कि यदि विवाह हो गया तो पति यदि वृद्ध है, रोगी है, पति यदि निर्धन है, कदाचित आँख भी खराब हो गई है, पति बहरा हो गया है, वो क्रोधी भी है, ऐसी परिस्थिति में भी धर्म पत्नी को कभी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भी पति को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे परिस्थिति में पति को छोड़ना पाप है। हमारे बीच में राष्ट्रीय संरक्षक एकीकृत ब्राह्मण महासभा से श्री राजकुमार शुक्ल जी पधार चुके हैं। गौरव की बात है कि हमारे बीच में निदेशक अंतर्राष्ट्रीय अवधि अकादमी और डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश, हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम आदरणीय देवी अनुष्का पाठक जी से अनुरोध करते हैं कि आप इन सभी को सम्मानित करने का अनुग्रह करें। श्री पवन कुमार पांडे, ब्राह्मण महासंघ के मंत्री भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री राजेंद्र दुबे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो सीधे संघ कार्यालय नागपुर से पधारे हैं। श्री राजेंद्र दुबे जी भी ऊपर उपस्थित होने का कष्ट करें। हमारे निदेशक महोदय मंच पर पधार रहे हैं। सबसे आगे हैं श्री शुक्ला जी। श्री राजेंद्र दुबे जी भी ऊपर पहुंचे। कीरति भरिति भूति भल सोई, सुरसर सम सबका ही धोई। ऐसी कथावाचिका देवी अनुष्का पाठक जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री शुक्ल जी एकीकृत ब्राह्मण महासंघ के संरक्षक हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अभी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश सम्मानित हो रहे हैं, डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी जी। श्री दुबे जी आगे पधारे। श्री राजेंद्र दुबे, श्री राजेंद्र दुबे, श्री पवन कुमार पांडे जी भी इसके बाद अभी सम्मानित होने वाले हैं। उसके बाद बांका पत्रिका के संपादक के रूप में और अवधि अकादमी के निदेशक के रूप में मैं भी पहुंच जाऊंगा आदरणीय अनुष्का पाठक जी के पास, देवी अनुष्का पाठक जी के पास। बहुत सुंदर वातावरण है। बिटिया सनातन धर्म की ध्वज पताका को पूरे देश प्रदेश फैला रही है। मैं इनके माता पिता, परिवार और गुरु जी जिनकी प्रेरणा से भगवान भागवत की कथा कह रही है,
मैं उनकी चरण वंदना करता हूं, उनका बार बार आभार करता हूं। ऐसे परिवार ने ऐसे सुंदर संस्कार दिए हैं कि हम लोगों के बीच में जो सनातन धर्म की ज्योति धीमी पड़ रही है, बचपन से इस छोटी सी बालिका ने हम सब लोगों के बीच में ऐसी प्रेरणा दी है। सनातन धर्म की ध्वज पताका फहरा रही है। आगे चल के हमारी बिटिया पूरे देश में इनका नाम होगा। इस छोटी सी उम्र में जो इसके अंदर धर्म की इतनी बड़ी आस्था, इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी देश को जागृत करने की, समाज को जागृत करने की, सनातन धर्म की जागृत करने की जो प्रेरणा है, बहुत बहुत आभार, चरण वंदना बिटिया के। वैसे भी बिटिया लोगों को तो हम लोग पूजते हैं, पैर पूजते हैं, दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में मानते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव लेते रहते हैं। बहुत बहुत आभार इस कमेटी को, आप सब लोगों को, पाठक जी को, और हमारे साथ में खड़े हैं सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूं, आदर व्यक्त करता हूं, चरण वंदना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय निदेशक महोदय से भी अनुरोध है कि देवी अनुष्का पाठक जी को आशीर्वचन दें। आज के इस कथा कार्यक्रम में मैं सुश्री अनुष्का पाठक जी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और इसी के साथ साथ उनके पिता पाठक जी के भी चरणों में वंदन नमन करता हूं और कथा मंडली के सभी जितने सम्मानित सदस्य हैं सबको मैं नमन करता हूं। और जो भक्तजन इस कथा कार्यक्रम में आए हैं आज के इस दिन में, मैं सभी को अपने तरफ से बहुत बहुत उनको भी चरण वंदन करता हूं, क्योंकि आज का जो ये दिन है निश्चित रूप से परम पावन का दिन है और ऐसे जो कथा के करने वाले आयोजक हैं वो परम वंदनीय हैं, क्योंकि ये अवसर, ये कथा कराने का जो अवसर प्राप्त होता है वो बहुत बड़ा पुण्य होता है, किसी जन्मों का बहुत बड़ा अच्छा कर्म रहा, जिसके माध्यम से इतने लोगों को परम पिता परमेश्वर के द्वारा कही हुई बात को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजक और पूरे जो मंडली है सभी को अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं और सुश्री अनुष्का पाठक जी के बारे में भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपना यश कीर्ति बिखेरती रहें और उस परम पिता परमेश्वर के जितने भक्तगण हैं उनको अपने आशीष वचनों से अभिषेचित करती रहेंगी। मैं अपने हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं और इतना आभारी हूं कि मैं कह नहीं सकता हूं। आज का ये दिन है, ये हमारे लिए बहुत पावन दिन है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि सभी भक्तजनों को, कथा मंडली को और सुश्री अनुष्का पाठक जी के पिताजी, सभी परिवारजनों को बहुत बहुत प्रभु कृपा करें। ऐसे ही कथा वार्ता होता रहे, लोगों का ज्ञान बढ़ता रहे, लोगों के हृदय में ईश्वर का वास होता रहे। एक बार फिर मैं हृदय से सुश्री पाठक जी को वंदन नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लाग पछताना। देवी अनुष्का पाठक जी जिसका गुणगान कर रही हैं वो कोई प्राकृत जन नहीं है, वो देवी जन है, प्रभु राम है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मंडप के नीचे बैठकर हम पुण्य प्राकृत हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। पूजा और क्षमा शर्मा से अनुरोध है कि वो जो सामग्री है, ये समय है देवी अनुष्का जी के सम्मान का और जो उनकी मंडली है जो इतना बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं, पूरे देश में अपना गौरव और अपनी यश कीर्ति बिखेर रहे हैं। ऐसी मंडली को तकनीकी जो व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, हमारे बुंदेलखंड से हैं, झांसी से हैं, इस पूरी टीम को सम्मानित करने के लिए जो सामग्री है उसे लाएं। और सिंह साहब और जो यहाँ की टीम है पूरी, कृपया आप भाका पत्रिका और अवधि अकादमी की ओर से सभी को सम्मानित करें। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वहाँ आ जाएं। पवन पांडे जी से भी अनुरोध है, दुबे जी से भी, कि इन विभूतियों को सम्मानित करने का और इनसे खुद गौरव प्राप्त करने का एक सुखद क्षण साथ साथ ले निभाएं। आदरणीय निदेशक महोदय पवन पांडे जी, पीछे पकड़वाना पड़ेगा।
अभी निदेशक महोदय से अनुरोध है कि हमारे जितने भी इस मंडली के हैं, जो साजिंदे हैं, जो इस पे संगीत बद्ध कर रहे हैं इस कथा को, इन सबको सम्मानित करने का माल्यार्पण करके हमको और इस मंच को सम्मानित करने का अनुग्रह करें। आदरणीय निदेशक महोदय शुक्ल जी भी साथ में रहेंगे, बड़ी कृपा होगी। सबसे बाद में देवी अनुष्का जी का सम्मान किया जाएगा। पहले पूरी टीम जो इनके हाथ पैर हैं, जो इस कथा को सुरम्य बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उस पूरी टीम को सबसे पहले सम्मानित कर रहे हैं। हमारे सिंह साहब और वाजपेयी जी से भी अनुरोध है कि जहां कहीं भी हो उपस्थित। हाँ, आ जाइए महोदया जी का स्वागत है। भाका पत्रिका धन्य है और अवधि अकादमी धन्य है कि आप जैसे लोग इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं। अभी इसमें सम्मान में अभी आपको सबको समय, ये अवधि अकादमी और भाका पत्रिका दोनों का संयुक्त तत्वावधान है। इसमें जो बाल विदुषी हमारी कथाकार हैं, जो अद्भुत ढंग से कथा को प्रस्तुत करती हैं। उस दिन मैं सुन रहा था जब ये बता रही थी कि दशरथ ज्ञान है और कौशल्या भक्ति है। इस तरह के प्रतीक, उपमान और बिंब लाना सहज काम नहीं है, ये अद्भुत है। बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े आलोचक जिस कथा भूमि पर जाकर ढेर हो जाते हैं, वहाँ इस कम उम्र में एक कथावाचिका बड़े धैर्य के साथ, हाँ, ये अपना जो है कथा कहती हैं। सभी लोग सम्मानित हो रहे हैं। हमारी अवधि अकादमी भी सम्मानित हो रही है इसके साथ, और भाका पत्रिका भी जो अवधि को समर्पित है। राम कथा और राम से जुड़े हुए सारे प्रसंगों को व्याख्यायित करने के लिए सबको आमंत्रित करती रहती है। ऐसे अवसर पर हम सभी धन्य हैं। क्षमा की ओर से देवी अनुष्का जी का माल्यार्पण होगा और पगड़ी पहनाई जाएगी। क्षमा शर्मा और पूजा शर्मा जहां कहीं भी आ जाए, माला पहनाइए। देवी अनुष्का जी को माल्यार्पण क्षमा शर्मा द्वारा, पगड़ी पूजा शर्मा पहनाएंगे। ये हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी, वो राजस्थान जाकर के लाइन के लिए, उनके यहाँ इनको कथा भी कहनी है, ये वादा करवा के गए हैं। इतना सम्मान देश के कोने कोने से इस उम्र में मिल रहा है, ये धरती धन्य है। इस भारत भूमि की जो रजकण है उसको नमन है कि यहाँ ऐसी विभूतियां जन्म लेती हैं। अपने पालने से ही अपनी प्रतिभा और अपने वैदुष्य को सारी दुनिया में बिखेरती हैं, उसकी किरणें सारी दुनिया में बिखेरती हैं। ये बाल रवि सम इनका प्रकाश, इनका वैदुष्य फैलता है। अब मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि सम्मान पत्र देने का अनुग्रह करें। सम्मान पत्र आइए, शुक्ल जी और चरणों में, सम्मान पत्र इनके चरणों में अर्पित है। ये सम्मान किसी बच्ची का सम्मान नहीं, प्रतिभा का सम्मान। इसके बाद शुक्ल जी से अनुरोध है कि हनुमान जी को, ये गोला से आए हुए हैं, यहाँ इनको अगली कथा कहनी है, ये प्रतिबद्ध हो चुकी हैं। अगली कथा यहाँ कहनी है। वहाँ के हनुमान जी इन्हें निमंत्रण देने आए। आप देखिए कितना विचित्र क्षण है। ये हनुमान जी कुछ निमंत्रण लेके आए, अगली कथा इनकी यही होनी है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये पत्रिका जहां इनकी कथा होनी है, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी विदुषी जी हैं, इनका बचपन बचा रहे, इसके लिए ये किताब दे गए अपनी दी हुई। और ये दुपट्टा क्या है, ये भी
आप वाजपेयी, मैडम वाजपेयी से अनुरोध है कि आप कृपया जी। इसे देवी अनुष्का जी पढ़ेंगी और इसमें अपना बचपन भी खोजती रहेंगी, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर इस टीम के लिए ताली बजवाइए जो लखनऊ में ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं। और मां हजरतगंज नहीं है, कोई अमीनाबाद नहीं है जहां बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी हो जाती हो, यहाँ कुछ लोगों ने किया है। जोरदार खुली तालियों से इन सभी का स्वागत करिए, इस टीम का और इनकी टीम का, विदुषी अनुष्का जी की टीम का और सिंह साहब और वाजपेयी जी का, सभी का हम हृदय से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोग अपना ये चित्र जरूर भेजें ताकि पत्रिका में हम छपवा सकें। बहुत बहुत आभार आप सबका। देखिए, ये लोग भाखा पत्रिका के ओर से हमको सम्मानित किया गया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यास मंच के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद है। माता अनुसुईया ने कहा कि पति कैसा भी हो पर पति को ऐसे परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना पाप है, क्योंकि नारी का तो धर्म है। बोली, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और इस समय क्या हो रहा है? इस समय है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति छोड़ के चलो सिनेमा। देखिए, फिर ऐसे 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 आप लोग ताली बजा रहे हैं। बजाना है तो सही से बजाइए। नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से पति का ध्यान रखे, पति की सेवा करे, उनके वचनों को माने, वो जो कहें उसका पालन करे। और जैसे नारी का धर्म होता है पति को परमेश्वर मान करके पूजे, और पति का भी नियम है, पति का भी ये धर्म है कि पत्नी को प्रसन्न रखे, हर प्रकार से मीठा वचन बोले, पत्नी की बात माने, पत्नी को देवी स्वरूपा मान के उसकी सुविधा का ध्यान रखे, उसकी सुरक्षा, उस सुंदर सुंदर वचनों से संतुष्ट करे। पति का भी ये धर्म है। इस प्रकार 4 पतिव्रता का नियम माता जानकी को बताया। उत्तम, मध्यम, तृतीय और अधम। जग पतिव्रता चरि विधि अहहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, और सपने हुआ न पुरुष जग नाही। उत्तम क्वालिटी की पतिव्रता वही है जो स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन न करे। मध्यम प्रकार की नारी वो है कि जो पति के भय और समाज के भय से मन में ऐसी कुविचार आने न दे। तृतीय नारी वो मानी जाती है, कोई पुरुष यदि आया भी है तो उसके प्रति भाई का भाव, पुत्र का भाव, पिता का भाव आ जाए, अन्य कोई भाव न हो। और अधम वो है कि देखने में कुछ और लगे कुछ और, देखने में कुछ और हो और अंदर कुछ और हो। पर पुरुष में रति रखती हो, जो बहुत कुछ छुपाकर पति के सामने रहती है और वास्तव में करती कुछ और है, कहती कुछ और है, मन में कुछ और रहता है। ऐसे उन्होंने समझाया। और उसके बाद वहाँ से आज्ञा लेकर सीता माँ और लक्ष्मण जी सहित राम जी जा रहे हैं। तब तक रास्ते में एक विराध नाम का राक्षस मिला।
किस नाम का राक्षस? किस नाम का? विराट नहीं, विराध, धनुष वाला ध। भगवान राम ने विराध का उद्धार कर दिया। लेकिन एक ऋषि थे जिनका नाम था सरभंग। अब वो तो बूढ़े हो गए थे। चार्ज होने का मतलब वो चार्जर होता है क्या, जो उनके शरीर में लगाया जाता है तो लोग चार्ज होते हैं? पर नहीं, वो लोग चार्ज होते हैं साधना से। किससे? साधना से। जैसे कई लोग होते हैं आशीर्वाद बढ़ा देते हैं, हाँ ये मिले, ये वो मस्तू, घड़ा तो खाली है, कहने में क्या बिगड़ता है? घड़ा तो खाली है, कहने में क्या जाता है? ये वो मस्तू, ये वो मस्तू, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन जो वास्तव में साधक हैं वो आशीर्वाद भी देते हैं तो बहुत सोच समझ करके देते हैं कि ये कितने आशीर्वाद के लायक है। सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। गोस्वामी तुलसीदास जैसा विश्व कवि इतनी विराट बात को कहता है, उसको समझने के लिए कितना विराट मस्तिष्क चाहिए। कथा में कथा रस भी चाहिए जो देवी अनुष्का जी में है। आप देख रहे थे भी कितनी मनोरंजक कथा, केवल यहाँ कौशल्या की कथा या महाराज दशरथ की कथा या केवल महाराज राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा, केवल वही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें कथा रस, कथा तत्व लाना। आप जोरदार तालियों से देवी अनुष्का जी का स्वागत करिए कि इनकी कथा में कथा तत्व कितना है, कथा रस कितना है। आप कथा का महत्व है। इस उम्र में इतनी वाचिक विशेषता, इतनी वाचिक पटुता मिलना बहुत मुश्किल है। हम तो ये कहते हैं कि ये विश्व कोटि की विदुषी है, केवल भारत की नहीं। आप कई बार तालियां बजाए तो भी कम है। और मेरे जैसे नालायक फिर भी ऐसी देवी को सताते रहते हैं, बीच बीच कथा भंग करते रहते हैं। हमारे बीच में दो विभूतियां आई हैं जो बीच में अटक गई थी, भटक गई थी। और ये विराध नहीं है, ये हम विश्वास दिलाते हैं, विराध नहीं है देवी जी, ये राम के भक्त हैं और ये रास्ते में भटक गए थे, अटक गए थे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर भास्कर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और व्यास पीठ से सम्मानित होने का आनंद उठाएं। डॉक्टर भास्कर शर्मा ये सुभाष चंद्र बोस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विभागाध्यक्ष या ये सब कुछ है, वहाँ इनका तिलक करके स्वागत कर रहे हैं। ये हमारी देवी अनुष्का जी के ताऊ जी हैं, पूरा परिवार संस्कारी। ये कहिए संस्कृति का परिवार, संस्कृति की विराटता यहाँ समाई हुई है। इनके पूरे परिवार में संस्कृत की विरासत है, संस्कृत की परंपरा है और संस्कृत की धरोहर ये हमारे इस छोटे से मानस नगर में आई। पूरा मानस नगर इससे आनंदित और प्रफुल्लित है, पूरा देश गौरवान्वित है। इनके पीछे भाजपा के बहुत ही कर्मठ नेता, सीतापुर जनपद के गौरव प्रदीप कुमार गुप्त, दीपू जी, देखिए लोग कहाँ कहाँ से चल के आ रहे हैं देवी अनुष्का जी के आकर्षण में, इनके जो है वैदुष्य के लोभ में चले आ रहे हैं। ज्ञान लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया लोभ अगर होता है तो ज्ञान प्राप्ति का लोभ होता है। सबसे बड़ी ईर्ष्या अगर अच्छी होती है तो वो ज्ञान प्राप्त की, अमुक ने इतना ज्ञान प्राप्त किया तो हम उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। तो ये सब अगर कहीं यहाँ लोभ है तो ज्ञान के लिए है, भक्ति के लिए है। ईर्ष्या भी है तो अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो हम डिलीट कर लें। इस तरह की प्रतिभा जहाँ पर होगी वहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, मनोविकार भी वहाँ प्रसंस्कृत हो जाते हैं। ऐसा संस्कारी परिवार, पूरे परिवार को हम नमन करते हैं, पूरे परिवार का हम वंदन करते हैं। और लखनऊ जो संस्कृति और सभ्यता की नगरी है, पूरी दुनिया में चर्चित है, यहाँ पर ये पाठक परिवार का हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवधि अकादमी की ओर से, भाका पत्रिका की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आरएसएस की ओर से, सब प्रतिनिधि हैं यहाँ, सबकी ओर से आदरणीय विदुषी देवी अनुष्का पाठक जी का हार्दिक आभार, वंदन, नमन, सत सत अभिनंदन, हजार बार अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो जो सच्चे संत होते हैं, सच्चे साधक होते हैं, वो बड़े सोच विचार करके और तब आशीर्वाद देते हैं। ये कितने आशीर्वाद के लायक है। सरभंग जी ने अपने जीवन की तपश्चर्या का
पूरा फल संपूर्ण जगत को प्रदान किया। ये बहुत बड़े भक्त हैं, संत हैं, और बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदू धर्म के राष्ट्रीय कट्टरपंथी संतों की श्रेणी में आने वाले सच्चे सनातनी राष्ट्रभक्त, दीन दुखी असहाय गरीब बेसहारों बेजवानों दुखियारों के हृदय सम्राट ओम हरीश जागीर निनावली जागीर सरकार महाराज जी, ब्रह्म ऋषि राजगुरु श्री हरिहर मणि नंद जी महाराज, बुंदेलखंड जालौन उत्तर प्रदेश भारत। सोचिए कि 9 और 10 बस 2 दिन मन से कथा सुने और कितना बड़ा पद प्रदान हुआ, कितना बड़ा पद प्राप्त हो गया। और इतना ही नहीं, महाराज जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर 14 तारीख 11वां महीना 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका कनाडा धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अखिल भारतीय सनातन धर्म मंच का मनोनीत किया गया। महाराज जी का हर पल देश हित जनहित में पूर्ण समर्पित है, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि राष्ट्रहित सनातन शक्ति लोक कल्याण में ही अंत होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और जो भी इनके मन में है सब पूर्ण होगा, और ये जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसमें आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि महाराज जी यहाँ आएं और हम इनको सम्मानित करें। महाराज जी आशीर्वाद दें ताकि जो हमारे मन में है वो पूर्ण हो, समाज का कल्याण हो और हमारी बातों से लोगों के जीवन में सुधार आवे। सर्वप्रथम मैं अपने सर्व गुरुदेव के शीश चरणों में नमन हुए और ये बताना चाहूँगा कि हमारे शिष्य गुरुदेव भगवान श्री श्री हजारा ब्रह्म श्री देव राहा बाबा की आज कृपा जो उन्होंने जो हमारे लिए कहे थे आशीर्वचन, वो आज सभी हमारे समक्ष और मतलब जो है हर शब्द उनका जो है हमको फलित हो रहा है। साथ ही उनके आशीष वचन कृपा का पात्र बन नहीं बन पाया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि गुरु ये समझ सकता है। वो आज भले ही आज इस धरती पर ना हो, लेकिन मेरे समक्ष बराबर ध्यान पर आते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरे विश्वास को जो विश्वसनीयता को कायम करने के लिए जरूर जो है कुछ ना कुछ हमें दर्शाते रहते हैं। सदगुरु का मतलब ही ये होता है कि एक जन्म की बात नहीं होती है, जन्म जन्म तक जन्म जन्मांतर तक 7 जन्मों तक जो गुरु का साथ बराबर रहता है। और गुरु वही है जो गुरु का हाथ होने के बाद अगर भक्त का चमत्कार ना हो, कष्ट कलेशों से छुटकारा ना हो, उसका उद्धार ना कर सके, प्रभु तक पहुंचाने का रास्ता न दिखा सके, प्रभु से मिलन न करा सके, तो मैं इसके आगे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। संकेत ही आप सबके लिए बहुत होता है और संत हमारे सब हृदय है, धड़कन है, जो हमारे मतलब जो है इस दुनिया के देश के ही नहीं दुनिया में जहां भी जो संत हैं हमारे दिल की धड़कन है वो। और मैं धर्म सनातन शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने
जीवन का जब से याद संभाला है तब से हर पल उसी पर चल रहा हूँ। और जो हमारी परम प्रिय पुत्री के स्वरूप में अनुष्का पाठक जी है, उसने भी 2 शब्दों में कहा भी, व्याख्यान भी दिया संतों के बारे में। तो संत तो सच्चाई ये है, कितना भी कुछ भी होता रहे लेकिन संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय हर गलतियों को धूल डाल करके जो है मक्खन मलाई की तरह हो जाता है। और ये समय स्थितियां परिस्थितियां भी बदलती रहती है, उसके कारण से भी जो हो सब होता है, इस पर अमल नहीं करता है संत कभी। मेरा संदेश इस श्री रामचरितमानस कथा के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं कि जो हमारी परम प्रिय पुत्री के रूप में अनुष्का पाठक के इसका मतलब जो है राम कथा के इस मंच पर आकर के और हमारे परम प्रिय हमारे वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी ने जो हमको बुला करके यहाँ सम्मानित किया कराया अपने जनभक्तों के द्वारा साथ में सहयोग में लेकर के, और यहाँ मानस नगर की जो श्रवण करता है हमारे जो श्रवण कथा को कर रहे हैं, ये भी हमें बड़े प्रिय और अच्छे लगे कि मतलब जो ये कितनी मतलब सौम्यता सज्जनता के साथ कथा का श्रवण किया। मैं चाहूंगा कि हमारी अनुष्का पाठक हर वर्ष इसी तरह जो है इस मंच पर आती रहे, और देश में तो ही बात ही क्या है। मैं 2 शब्दों में आप सभी के समक्ष इस मंच के माध्यम से 2 शब्दों में भविष्यवाणी के रूप में ये बात बोल रहा हूं। एक महीने के अंदर हमारी अनुष्का पाठक अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास घोषित हो जाएगी, इसमें जरा भी दो राय नहीं होगी। अगर दो राय हो तो उस दिन मुझसे बात और जवाब कर लेना। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से। और इस कथा को सुनने वाले हमारे सभी जो भी श्रोतागण हैं, जनभक्त हैं, उन सभी को प्यार और आशीर्वाद देते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा सभी को कि देश की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए सभी जागृत हो जाइए, जागिए। सनातन शक्ति को बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व की गरिमा मजबूत करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब सभी को बाहर आना पड़ेगा। नहीं, इस बात को भी गंभीरता से लेना। अगर आप लोग अभी साथ सहयोग देने के लिए अगर बाहर नहीं आते हैं तो एक दिन एक वक्त वो आने वाला है कि राम चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, पुराण पाठ जो भी हमारे ये हो रहे हैं, इन सबके नजदीक आना तो बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत दूरी हो जाएगी। और समय आ रहा है कि तुमको मजबूत